नमस्कार। हमारे पिछले वीडियो के क्रम में ही आज के इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रसिद्ध नाटक प्रहसन अंधेर नगरी की। पिछले वीडियो में हमने इस नाटक के 6 दृश्यों में से 2 दृश्यों की चर्चा की थी। आज हम बात करेंगे तीसरे दृश्य की। तीसरे दृश्य में स्थान है जंगल। जंगल में महंत और उनके शिष्य गोवर्धन दास के बीच में जो बात हो रही है वो इस दृश्य में दिखाई गई है। महंत जी और नारायण दास एक ओर से राम भजो इत्यादि गीत गाते हुए आते हैं और एक ओर से गोवर्धन दास अंधेर नगरी गाते हुए आते हैं। महंत: बच्चा गोवर्धन दास, कह क्या भिक्षा लाया, गठरी तो भारी मालूम पड़ती है। गोवर्धन दास: बाबा जी महाराज, बड़े माल लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई है। महंत: देखो बच्चा। मिठाई की झोली अपने सामने रखकर खोल कर देखता है। वाह वाह बच्चा, इतनी मिठाई कहाँ से लाया, किस धर्मात्मा से भेंट हुई। गोवर्धन दास: गुरुजी महाराज, 7 पैसे भीख में मिले थे, उसी से इतनी मिठाई मोल ली है। महंत: बच्चा, नारायण दास ने मुझसे कहा था कि यहाँ सब चीज़ें टके सेर मिलती है, तो मैंने इसकी बात का विश्वास नहीं किया। बच्चा, ये कौन सी नगरी है और इसका कौन सा राजा है जहाँ टके सेर भाजी और टके सेर ही खाजा है। गोवर्धन दास: अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सेर भाजी, टके सेर खाजा। महंत: तो बच्चा, ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है जहाँ टके सेर भाजी और टके ही सेर खाजा हो। दोहा: सेत सेद सब एक से, जहाँ कपूर कपास, ऐसे देश कुदेश में कबहू न कीजिए बास। कोकिल बायस एक सम, पंडित मूर्ख एक, इंद्रायण दाड़िम विषय, जान नेकु विवेक। बस ये ऐसे देश नहीं, कनक वृष्टि जो होए, रहिए तो दुख पाइए, प्राण दीजिए रोए। सो बच्चा, चलो यहाँ से। ऐसी अंधेर नगरी में 1000 मन मिठाई मुफ्त की मिले तो किस काम की, यहाँ एक क्षण भी नहीं रहना। गोवर्धन दास कहता है, गुरुजी, ऐसा तो संसार भर में कोई देश ही नहीं है, 2 पैसा पास रहने से ही मजे में पेट भरता है। मैं तो इस नगर को छोड़कर नहीं जाऊंगा, और जगह दिन भर मांगो तो भी पेट नहीं भरता, वरंच बाजे बाजे दिन उपवास करना पड़ता है, सो मैं तो यहीं रहूंगा। महंत: देख बच्चा, पीछे पछताएगा। गोवर्धन दास: आपकी कृपा से कोई दुख न होगा, मैं तो यही कहता हूँ कि आप भी यहीं रहिए। महंत: मैं तो इस नगर में अब एक क्षण भर नहीं रहूँगा, देख मेरी बात मान, नहीं पीछे पछताएगा। मैं तो जाता हूँ, पर इतना कहे जाता हूँ कि कभी संकट पड़े तो हमारा स्मरण करना। गोवर्धन दास: प्रणाम गुरुजी, मैं आपका नित्य ही स्मरण करूँगा, मैं तो फिर भी कहता हूँ कि आप भी यहीं रहिए। महंत जी नारायण दास के साथ जाते हैं। गोवर्धन दास बैठकर मिठाई खाता है। इस प्रकार से तीसरा दृश्य खत्म होता है। अब गोवर्धन दास अंधेर नगरी में अपने गुरु और अपने गुरुजी के एक अन्य शिष्य नारायण दास के अलावा अकेला ही रह गया है, वो दोनों से छोड़कर चले गए हैं। चौथा दृश्य चल रहा है राज्यसभा का। राज्यसभा में क्या बात चल रही है? राजा, मंत्री और नौकर लोग यथास्थान स्थित हैं। एक सेवक चिल्लाकर, पा खाइए महाराज। राजा पिनक से चौंक के घबराकर उठता है। क्या हुआ? सुपनखा आई है महाराज। भागता है। मंत्री राजा का हाथ पकड़कर, नहीं नहीं, यह कहता है कि पान खाइए महाराज। राजा: दुष्ट लुच्छा पाजी, नाहक हमको डरा दिया। मंत्री: इसको 100 कोड़े लगे। मंत्री: महाराज, इसका क्या दोष है, न तमोली पान लगा कर देता, न ये पुकारता। राजा: अच्छा, तमोली को 200 कोड़े लगे। मंत्री: पर महाराज, आप पान खाइए सुनकर थोड़े ही डरे हैं, आप तो सुपनखा के नाम से डरे हैं, सुपनखा की सजा हो। राजा घबराकर, फिर वही नाम। मंत्री: तुम बड़े खराब आदमी हो, हम रानी से कह देंगे कि मंत्री बैर बैर तुमको सौत बुलाना चाहता है। नौकर नौकर, शराब। नौकर 2 एक सुराही में से एक गिलास में शराब उड़ल कर देता है। लीजिए महाराज, पीजिए महाराज। राजा मुंह बनाकर पीता है। और दे। नेपथ्य में अर्थात पीछे से दुहाई है का शब्द होता है। कौन चिल्लाता है? पकड़ लाओ। 2 नौकर एक फरियादी को पकड़ लाते हैं। फरियादी: दुहाई है महाराज, दुहाई, हमारा न्याय होए। राजा: चुप रहो, तुम्हारा न्याय यहाँ ऐसा होगा कि जैसा जम के यहाँ भी न हुआ होगा। बोलो क्या हुआ? फरियादी: महाराज, कल्लू बनिया की दीवार गिर पड़ी, सो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई है। दुहाई है महाराज, न्याय हो। राजा नौकर से, कल्लू बनिया की दीवार को भी पकड़ लो। मंत्री: महाराजा, दीवार नहीं लाई जा सकती। राजा: अच्छा,
उसका भाई, लड़का, दोस्त, आशना जो हो उसको पकड़ लो। मंत्री कहता है महाराज दीवार ईंट चूने की होती है, उसके भाई बेटा नहीं होता। राजा अच्छा कल्लू बनिए को ही पकड़ लो। नौकर लोग दौड़कर बाहर से बनिए को पकड़ लाते हैं। क्यों बे बनिए, इसकी लड़की नहीं बरकी क्यों दबकर मर गई। मंत्री बरकी नहीं महाराज बकरी। राजा हाँ बकरी क्यों मर गई बोल, नहीं अभी फांसी दे दूंगा। कल्लू महाराज मेरा कुछ दोष नहीं, कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि गिर पड़ी। राजा अच्छा इस मल्लू को छोड़ दो, कारीगर को पकड़ लो। कल्लू जाता है, लोग कारीगर को पकड़ लाते हैं। क्यों भी कारीगर इसकी बकरी किस तरह मर गई। कारीगर महाराज मेरा कुछ कसूर नहीं, छूने वाले ने ऐसा बौदा बनाया कि दीवार गिर पड़ी। आगे देखिए। राजा अच्छा इस कारीगर को बुलाओ। नहीं निकालो, उस चूने वाले को बुलाओ। कारीगर निकाला जाता है, चूने वाला पकड़ कर लाया जाता है। क्यों बे खैर सुपाड़ी चूने वाले, इसकी कुबरी कैसे मर गई। चूने वाला महाराज मेरा कुछ दोष नहीं, बिस्ती ने चूने में पानी ज़्यादा ढेर दे दिया, इसी से चूना कमज़ोर हो गया। राजा अच्छा चुन्नी लाल को निकालो, बिस्ती को पकड़ो। चूने वाला निकाला जाता है, बिस्ती लाया जाता है। क्यों बे बिस्ती, गंगा जमुना की किस्ती, इतना पानी क्यों दिया कि इसकी बकरी गिर पड़ी, दीवार दब गई। बिस्ती महाराज गुलाम का कोई कसूर नहीं, कसाई ने मशक इतनी बड़ी बना दिया कि उसमें पानी ज़्यादा आ गया। राजा अच्छा कसाई को लाओ, बिस्ती को निकालो। लोग बिस्ती को निकालते हैं, कसाई को लाते हैं। क्यों भी कसाई, मशक ऐसी क्यों बनाई कि दीवार लगाई, बकरी दबाई। कसाई महाराज गडरी ने टक्के भर ऐसी बड़ी भेड़ मेरे हाथ बेची कि उसकी मशक बड़ी बन गई। राजा अच्छा कसाई को लाओ, बिस्ती को लाओ। कसाई निकाला जाता है और गडरिया आता है। क्यों बे उप पौंडे के गडरिए, ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बेची कि बकरी मर गई। गडरिया महाराज उधर से कोतवाल साहब की सवारी आई, सो उसके देखने में मैंने छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल नहीं किया, मेरा कुछ कसूर नहीं। राजा अच्छा इसको निकालो, कोतवाल को सर्वमोहर पकड़ लाओ। गडरिया निकाला जाता है, कोतवाल पकड़ा जाता है। क्यों बे कोतवाल, मैंने सवारी ऐसी धूम से क्यों निकाली कि गडरिया ने घबरा कर बड़ी भेड़ बेचा, जिससे बकरी गिरकर कल्लू बनिया दब गया। कोतवाल महाराज मैंने तो कोई कसूर नहीं किया, मैं तो शहर के इंतज़ाम के वास्ते जाता था। मंत्री आप ही है तो बड़ा गजब हुआ, ऐसा नहीं हो कि बेवकूफ़ इस बात पर सारे नगर को फूंक दे या फांसी दे। कोतवाल से यह नहीं, तुमने ऐसे धूम से सवारी क्यों निकाली। राजा हाँ यह नहीं, तुमने ऐसे धूम से सवारी क्यों निकाली कि उसकी दबरी दबी। कोतवाल महाराज राजा कुछ नहीं महाराज ले जाओ, कोतवाल को भी फांसी दो। दरबार बर्खास्त, लोग एक तरफ से कोतवाल को पकड़ कर ले जाते हैं, दूसरी ओर से मंत्री को पकड़ कर राजा जाते हैं। यहाँ पर पटाक्षेप होता है और इस चौथे दृश्य का भी अंत होता है। तो इस प्रकार से अभी तक इस कहानी में ये चले जा रहा है कि अंधेर नगरी में जो राजा है वो बिल्कुल ही मूर्ख है और जनता भी मूर्ख राजा के आश्रय में उसी प्रकार की हो गई है। वहाँ अविवेक का कोई ज्ञान ही नहीं है। एक महंत अपने दो शिष्यों गोवर्धन दास और नारायण दास के साथ आता है। गोवर्धन दास उस नगरी में मिलने वाली टक्के सेर की हर वस्तु के मोह में आकर उसी नगरी में रहना पसंद करता है, किंतु महंत उसे पहले ही समझाता है कि ऐसी जगह पर रहना उचित नहीं है जहाँ सब चीज़ें टके सेर मिल रही हो, क्योंकि ऐसा लगता है कि शायद इस नगर में लोगों को सही गलत का ज्ञान नहीं है। किंतु गोवर्धन दास लालच में आ जाता है, उसे लगता है कि अब घूम घूम कर भीख नहीं मांगनी पड़ेगी, तो वो वहीं रहना पसंद करता है और महंत से कहता है कि आप चले जाइए, मैं तो यहीं रहूँगा। तो इस प्रकार से दृश्य आगे बढ़ते रहते हैं। चौथे दृश्य में दिखाया जाता है राज्यसभा का दृश्य चल रहा होता है, जहाँ पीछे के दृश्यों में ये बताया जा चुका है कि पहले दृश्य में दो संत अपने दो शिष्यों के साथ आ रहा है, दूसरे दृश्य में बाजार का चल रही है बातें, तीसरे दृश्य में महंत और गोवर्धन दास के बीच बातें हैं, गोवर्धन दास वहीं रह जाता है। चौथे दृश्य में दिखाया जाता है कि एक व्यक्ति की बकरी दब जाती है, तो वो राजा के पास आता है कि मेरी बकरी दब गई कल्लू बनिए की दीवार के नीचे, तो मुझे न्याय दिलाइए। तो राजा इसी क्रम में अलग अलग लोगों को बुलाता जाता है, क्योंकि वो इतना बड़ा मूर्ख है कि उसे ये भी पता नहीं है कि सही कौन है और गलत कौन है। तो वो कल्लू बनिए को, बनिए द्वारा कहे जाने पर बिस्ती को, चूने वाले को, अलग अलग लोगों को बुलाता जाता है और फांसी की सज़ा सुनाता जाता है। अंत में कोतवाल पे जाके क्रम रुकता है और मंत्री अपनी सूझबूझ से उस क्रम को वहीं रोक देता है, क्योंकि मंत्री को आभास हो जाता है कि अब अगर कोतवाल ने नगर का नाम लिया तो ये मूर्ख राजा पूरे नगर को ही आग लगवा देगा। तो इसलिए
वो कोतवाल को ही वहाँ पर रुकने के लिए मजबूर कर देता है और राजा ये कहता है कि कोतवाल की गलती है कि इसने इतनी धूमधाम से सवारी निकाली कि कल्लू बनिए की दीवार गिर गई और वो उसकी बकरी मर गई, तो उसे फांसी की सज़ा सुना दी जाती है। अब जो छठा दृश्य है, पांचवा दृश्य है, उसमें दिखाया जाएगा कि किस प्रकार से कोतवाल को फांसी के लिए ले जाया जा रहा है और आगे क्या होता है और गोवर्धन दास का इसके अंदर क्या रोल है इस पूरी क्रम के अंदर कि वो जो उस नगर में ठहरा है उसका गुरु उससे कह के गया था यहाँ रहोगे तो पछताओगे, तो किस प्रकार से क्या सच में ही उसे पछतावा होता है वहाँ रहने का, या फिर वो गुरुजी की बात को ध्यान में न देकर वहाँ पर सुखी सुखी रह पाता है। ये सब हमें आगे के 2 दृश्यों में पता चलेगा। इस नाटक में कुल 6 ही दृश्य हैं। अगले वीडियो में हम इसके शेष बचे 2 दृश्यों के बारे में बात करेंगे। तो इसी क्रम को जारी रखने के लिए और इस प्रहसन को अच्छे तरीके से समझने के लिए अगले वीडियो को भी ज़रूर देखिए, और यदि किसी ने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो उन्हें मेरे YouTube चैनल पर जाके देखा जा सकता है, ताकि भारतेंदु के इस नाटक या प्रहसन अंधेर नगरी को अच्छे तरीके से समझा जा सके। धन्यवाद।